नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए एसएससी जीडी 2022 के सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ मुहावरा एवं लोकोक्तियों का। आज दूसरे टॉपिक पे बना रही हूँ वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। तो आइए चलते देखते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ। तो चलिए आज का दूसरा है क्लास। तो देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो इस वाक्य के लिए शब्द है अच्युत। क्या है? अच्युत। अच्युत शब्द का प्रयोग होता है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, तो इसलिए विकल्प ए उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है आपके सामने, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है आपको। तो इस वाक्य के लिए एक शब्द का किस शब्द का प्रयोग होता है? तो वह शब्द है अवीरा, यानी विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो देने योग्य है, इस वाक्य के लिए एक शब्द, कौन सी शब्द का प्रयोग होता है जो देने योग्य है? उस वाक्य के लिए शब्द होता है देय, विकल्प बी उत्तर होगा। इसी तरह देख लीजिए, जो गाने योग्य है उसको गेय कहते हैं, जो पीने योग्य है उसके लिए शब्द का पेय शब्द का प्रयोग होता है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी होगी आपको एग्जाम में प्रश्न को पढ़ते समय। इसी तरह अगला प्रश्न है, जीने की इच्छा, यानी जीने की इच्छा रखने वाला या जीने की इच्छा, तो उस शब्द के लिए प्रयोग होता है इस वाक्य के लिए शब्द प्रयोग होता है जिजीविषा, यानी विकल्प बी उत्तर होगा। इसी तरह अगर आगे हम और जान लेते हैं इसमें, यानी जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। इसी तरह किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु शब्द का प्रयोग होता है। इसी तरह जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु को पीने की प्यास हो, उसे उसको इस वाक्य के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो उसके लिए शब्द होता है पिपासु शब्द का प्रयोग होता है। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इस वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है जितेंद्रिय, विकल्प सी उत्तर होगा। इसी तरह इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता है, ये वाक्यांश है, इसके लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? जो थोड़ा जानता है, तो उसके लिए शब्द का प्रयोग होता है अल्पज्ञ, यानी विकल्प सी उत्तर होगा। इसी तरह जो सब कुछ जानता है उसको हम सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है, यानी जो इस लोक की बात है। इस वाक्यांश के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो जो इस लोक की बात है उस वाक्यांश के लिए लौकिक शब्द का प्रयोग होता है। इसी तरह जो इस लोक का ना हो, ये प्रश्न को पढ़ते समय इस बात को ध्यान रखना होगा कि एक एक अक्षर का मायने यहाँ रखा गया, उससे शब्द बदल जाएंगे। तो इसी तरह जो इस लोक का ना हो, इस वाक्य के लिए अलौकिक शब्द प्रयोग होता है। उसी तरह जो इस लोक की बात है उसके लिए लौकिक शब्द का प्रयोग होता है, तो इसलिए विकल्प डी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। तो आदि से अंत तक ये वाक्य है आपका, इस वाक्यांश का शब्द क्या होगा? तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है आद्योपांत शब्द का प्रयोग होगा। आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है आद्योपांत, यानी विकल्प बी उत्तर होगा। इसी तरह जिसका कोई आदि या प्रारंभ ना हो, इसके लिए अनादि शब्द का प्रयोग होगा। उसी तरह आगे है, समय से होने वाला या रहने वाला के लिए समकालीन शब्द का प्रयोग होता है। इसी तरह चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, यानी वाक्यांश है जो सब कुछ जानता है। इस वाक्यांश के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? तो इस वाक्यांश के लिए सर्वज्ञ शब्द प्रयुक्त होता है, यानी विकल्प ए उत्तर होगा। इसी तरह अगला प्रश्न आपके सामने है,
भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? तो भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है भावी, यानी विकल्प ये उत्तर होगा। इसी तरह अगला प्रश्न है प्रत्युत्पन्नमति, इस शब्द के लिए किस वाक्य का चुनाव करेंगे आप? तो इस शब्द के लिए सही वाक्य है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, यानी जो विकल्प डी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, इसमें रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो जीवन जीने की इच्छा शब्द रेखांकित किया गया है, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसके लिए सही शब्द होगा जिजीविषा, यानी विकल्प ए उत्तर है। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो वाक्य है आपके सामने पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है आपको। तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रायश्चित, विकल्प सी उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश, यानी अनियमित शब्द के लिए उचित वाक्यांश इनमें से कौन सा होगा? तो अनियमित के लिए अनियमित के शब्द के लिए वाक्यांश होगा जो नियमानुकूल ना हो, यानी विकल्प बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जिस पर आक्रमण हो, इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनें। जिस पर आक्रमण हो, इसके लिए उचित शब्द है आक्रांत, आक्रांत विकल्प सी उत्तर होगा। इसी तरह है इसमें अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? आत्मघाती शब्द का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान, इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा अंतरिक्ष, यानी विकल्प बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्राणदा के लिए अनेक शब्द, यानी प्राणदा शब्द के लिए किस वाक्य का, इसमें से किस वाक्य का प्रयोग होगा? तो प्राणदा शब्द के लिए जीवन देने वाली दवा, जीवन देने वाली दवा वाक्यांश को प्राणदा शब्द के नाम से जाना जाएगा, इसमें मतलब संबोधित किया जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न है वाक्यांश का एक शब्द बनाइए। तो वाक्यांश है आपके सामने जिसके हृदय में ममता नहीं है, इसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए है जिसके हृदय में ममता नहीं है वह निर्मम शब्द का प्रयोग होगा, यानी विकल्प ये उत्तर है आपके सामने। इसी तरह जिसे दया ना हो या उसे निर्दय कहते हैं, इसी प्रकार जिसे भय ना हो उसे निर्भय कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, इस शब्द के लिए, इस वाक्यांश के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? तो जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उस शब्द के लिए होता है, उस वाक्यांश के लिए होता है अनुपम शब्द का प्रयोग होता है, विकल्प ए उत्तर होगा। इसी तरह अगला प्रश्न है दूसरों की बातों में दखल देना का एक शब्द क्या होगा? दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द होगा हस्तक्षेप, यानी विकल्प ए उत्तर होगा। इसी तरह इसमें आगे की बात को भी सोच लेने वाला व्यक्ति, उसको किस नाम से संबोधित करते? तो उसे दूरदर्शी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो कम खर्च करता हो उस वाक्यांश के लिए शब्द होता है मितव्ययी, विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांश पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को किस नाम से जानते हैं? तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को हम ईशान कोण, यानी ईशान कोण के नाम से जानते हैं। तो ईशान शब्द इसमें दिया गया है, तो सही है, विकल्प बी उत्तर होगा। इसी तरह हम और भी दिशाओं को जान लेते हैं, क्योंकि किसी को भी पूछ सकता है। तो इसी तरह आप जान लीजिए दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को हम आग्नेय नाम से जानते हैं। इसी तरह पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान नाम से जानते हैं। इसी तरह उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य नाम से जानते हैं। इसी तरह दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को हम नैऋत्य नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है, इसलिए आप लोग इसको सुन के अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कोई भी इसमें से पूछ सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। तो
तो वाक्य है वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, तो उसे किस नाम से संबोधित करेंगे? तो उसको आशु कवि कहा जाता है। तो विकल्प डी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है प्रज्ञाचक्षु के लिए वाक्यांश, यानी प्रज्ञाचक्षु शब्द के लिए किस वाक्यांश का प्रयोग होगा इसमें? तो बुद्धि जिसका नेत्र हो, यानी विकल्प बी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द चुनिए। तो बिना पलक झपकाए के लिए शब्द है निष्पलक, मतलब निर्निमेष, निर्निमेष, विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जो धरती फोड़कर जन्मता है, इस वाक्यांश के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? जो धरती फोड़कर जन्मता है, तो उसको हम उद्भिज नाम से शब्द का प्रयोग करते हैं, उद्भिज, यानी विकल्प डी उत्तर होगा। इसी तरह है जो स्वयं अपने आप उत्पन्न हो, उसे स्वयंभू नाम से जानते हैं, या इसी तरह माता के गर्भ से जन्म लेने वाला उसको जरायुज नाम कहलाता है। जो माता के गर्भ से जन्म लेने वाला हो उसे जरायुज कहा जाता है। अगला प्रश्न है खाने की इच्छा है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है बुभुक्षा। क्या कहते हैं? बुभुक्षा, विकल्प बी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है एक ही समय में वर्तमान, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। तो एक ही समय में वर्तमान के लिए शब्द का प्रयोग होता है समसामयिक, विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है पार्थिव शब्द के लिए किस वाक्यांश का प्रयोग होगा इस चारों विकल्प में से? तो पार्थिव शब्द के लिए जिसका संबंध पृथ्वी से है, इसके लिए पार्थिव शब्द का प्रयोग होगा, यानी विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न है जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इस वाक्यांश के लिए शब्द उसे हम कहते हैं निपात, यानी विकल्प डी उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो यानी इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो उसे हम इंद्रजीत कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रजीत, यानी विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, किस शब्द का प्रयोग होता है? तो उसको हम कुलीन शब्द से प्रयोग करते हैं, कुलीन, यानी विकल्प डी उत्तर होगा। जबकि समान वर्ण में पैदा होने वाला व्यक्ति सवर्ण कहलाता है। अगला प्रश्न है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। दावानल या दावाग्नि भी शब्द भी दिया जाता है, दावानल या दावाग्नि दोनों एक ही शब्द हैं। अगर दावानल दिया है तो वो भी सही है, या फिर दावाग्नि दिया है तो वो भी सही है। जंगल में लगने वाली आग को, यानी विकल्प बी उत्तर होगा। इसी तरह पेट की आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि या जठरानल। इसी तरह समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि या बड़वा नल के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भला चाहने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो भला चाहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है हितैषी, हितैषी शब्द, यानी विकल्प सी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? पीछे चलने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा? तो अनुगत, उसको अनुगत शब्द का प्रयोग होता है, विकल्प ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किसी कथन पर सहमत होना, इस वाक्यांश के लिए शब्द हो तो इसका शब्द होता है सहमति, विकल्प डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित, यानी इसका कौन सा सटीक शब्द है? तो इसके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए शब्द है अन्वयागत, अन्वयागत, यानी विकल्प डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कंजूसी से धन व्यय करने वाला, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए शब्द होता है कृपण, कृपण शब्द कहलाता, विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है पर्वत की तलहटी, इस वाक्यांश के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? तो इसके लिए पर्वत की तलहटी, इस शब्द के वाक्यांश के लिए होता है शब्द का प्रयोग उपत्यका, यानी विकल्प बी उत्तर होगा। इसी तरह होता है पर्वत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? अधित्यका। अगला प्रश्न है किसी की सहायता करने वाला, इस वाक्यांश के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? तो
किसी की सहायता करने वाला वाक्यांश के लिए उसको सहायक कहते हैं। विकल्प ए उत्तर होगा। तो ये था आज का वीडियो, और अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर हम मिलते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।